आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था कालू मुनि को संस्कृत अध्ययन में कैसी कठिनाई आने लगी। कालू मुनि को मघवागणी ने बाल्यकाल में क्या बीज मंत्र दिया था, किस तरह कालू मुनि की संस्कृत अध्ययन की समस्या दूर हो गई। पंडित घनश्याम दास जी को क्यों मुख वस्त्रिका बांधकर पढ़ाना पड़ा। कालूगणी को स्वप्न में क्या दिखाई दिया और कालूगणी ने उसका क्या अर्थ निकाला। पंडित रघुनंदन जी के बारे में। अब आगे तेरा पंथ का इतिहास खंड 2 शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी। भाग 5 संस्कृत विद्या का वट वृक्ष। भिक्षु शब्दानुशासन। नव्य व्याकरण का नाम तेरापंथ के आद्य पुरुष आचार्य भिक्षु के नाम पर आधारित भिक्षु शब्दानुशासन रखने का निश्चय किया गया। कालूगणी ने उक्त नाम को बहुत पसंद किया। मुनि चौथमल जी ने उस कार्य का भार अपने पर लिया और उसमें जुट गए। वे अपनी धुन के पक्के और हाथ में लिए हुए कार्य के प्रति प्रामाणिकता बरतने वाले व्यक्ति थे। संवत 1980 से 88 तक 9 वर्षों के उनके अथक परिश्रम तथा अध्यवसाय युक्त परिशीलन के पश्चात उक्त महाव्याकरण तैयार हुआ। पंडित रघुनंदन जी ने उसकी वृहद वृत्ति का निर्माण किया। उसमें सिद्धांत कौमुदी और हेम शब्दानुशासन का सहयोग लिया गया। वह सभी दृष्टियों से परिपूर्ण तथा व्याकरण की सूक्ष्मताओं का विश्लेषण करने वाला एक अपूर्व ग्रंथ बन गया। इस प्रकार कालूगणी के अखंड प्रयास और सतत प्रेरणा का प्रथम फल तेरापंथ ने प्राप्त किया। संस्कृत भाषा के महाव्याकरणों में भिक्षु शब्दानुशासन नवीनतम है। उसके सूत्र अपेक्षाकृत कोमल एवं सुखोच्चार हैं। परिभाषाओं में भी सुगेयता का ध्यान रखा गया है। पंडित रघुनंदन जी ने हेम शब्दानुशासन की तुलना में उसका चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया है। कालांतर में पंडित जी ने भिक्षु शब्दानुशासन के लिंगानुशासन का पद्यात्मक निर्माण किया। न्याय दर्पण, उणादि पाठ, धातु पाठ और गण पाठ भी तैयार किए गए। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में भिक्षु शब्दानुशासन सर्वपूर्ण महाव्याकरण बन गया। कालू कौमुदी का निर्माण। भिक्षु शब्दानुशासन का निर्माण हो जाने के पश्चात प्राथमिक ज्ञान के लिए उसके प्रक्रिया ग्रंथ की आवश्यकता प्रतीत हुई। वह कार्य भी मुनि चौथमल जी की जागरूकता तत्परता की अपेक्षा रखता था, अतः उन्हीं को सौंपा गया। उन्होंने बड़ी लगन के साथ उस कार्य को भी पूर्ण किया। प्रक्रिया का नाम उस समय विद्यमान आचार्य श्री कालूगणी के नाम पर कालू कौमुदी रखा गया। इन ग्रंथों के निर्माण के साथ ही तेरापंथ के लिए व्याकरण संबंधी परापेक्षता का अवसान हो गया। प्रथम अध्येता भिक्षु शब्दानुशासन और उसकी वृहद वृत्ति का सर्वप्रथम पारायण करने वालों में मुनि तुलसी राम जी, आचार्य श्री तुलसी तथा उनके सहपाठी मुनि धनराज जी और मुनि चंदनमल जी थे। उनके व्याकरण अध्ययन के समय तक कालू कौमुदी का निर्माण नहीं हुआ था, अतः उन्होंने उसकी पूर्ति सिद्धांत चंद्रिका कंठस्थ करके ही की। कालू कौमुदी को सर्वप्रथम कंठस्थ करने वालों तथा उसका पूर्ण पारायण करने वालों में मैं, मुनि बुद्धमल तथा मेरे सहपाठी मुनि नथमल जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ थे। कालू कौमुदी की रचना के तथा हमारे कंठस्थ करने के प्रारंभ काल में तो काफी अंतर था, पर पूर्ति काल लगभग एक ही था। अनेक बार हमें याद किए हुए पाठ को छोड़ देना पड़ता तथा बीच में डाले गए किसी नए पाठ को याद करना पड़ता था। हमने प्राय सारी कालू कौमुदी इसी काट छांट की परिस्थिति में ही कंठस्थ की। व्याकरण अध्ययन से पूर्व उपयुक्त सभी संतों को शब्द शक्ति अर्जित करने के लिए अभिधान चिंतामणि कोश कंठस्थ करवा दिया गया था। साहित्य क्षेत्र में पदन्यास, व्याकरण और शब्दकोश को आत्मसात कर लेने से
साधुओं के ज्ञान की भूमिका सुदृढ़ बन गई। उससे उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति को उद्बोध मिला। रचनात्मकता को आगे बढ़ने के लिए कल्पना शक्ति का सहयोग नितांत अपेक्षित होता है। साहित्यिक रचना के लिए तो उसे प्राण तत्व ही मानना चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी अपने सामर्थ्य का विश्वास तो धीरे धीरे ही विकसित हो पाता है। उसके विकसित हो जाने का अर्थ है प्रगति के द्वारों का खुल जाना। मुनिजनों का सामर्थ्य बढ़ा तो आत्मविश्वास भी जागा। स्फुट रचनाओं के रूप में उनके चरण गतिशील बनने लगे। संवत 1975 में सर्वप्रथम मुनि सोहनलाल जी ने संस्कृत में 3 श्लोकों की रचना की। पूजा के फूलों की तरह वे उन्हें लेकर आचार्यवर के समक्ष उपस्थित हुए। आचार्यवर ने उस पत्र को हाथ में लेकर उल्लास भरे नयनों से इस प्रकार देखा मानो माली अपने परिश्रम से लगाई पुष्प वाटिका में खिले प्रथम पुष्प को देखता है। रचनाकार का उत्साह बढ़ाने तथा अन्य अध्येताओं को प्रेरणा प्रदान करने के लिए उन्होंने उन श्लोकों को प्रातःकालीन व्याख्यान के समय परिषद में सुना। उसके बाद उस क्षेत्र में मुनियों के कदम आगे से आगे बढ़ते चले गए। अनेक मुनियों ने सुप्रसिद्ध स्रोत भक्तांबर और कल्याण मंदिर की पादपूर्तियां की। क्रमशः स्वतंत्र स्रोत एवं ग्रंथ भी लिखे जाने लगे। बहुत शेष हैं। कालुगणी शिष्य वर्ग की उस प्रगति से परम प्रसन्न थे। फिर भी वे उतने मात्र से तृप्त नहीं थे। उन्होंने मार्गदर्शन करते हुए कहा, यह तो प्राथमिक सफलता हमें प्राप्त हुई है, इसे प्रथम पड़ाव ही समझना चाहिए। मंजिल अभी बहुत दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए निरंतर गतिशीलता की आवश्यकता है। ज्ञान का विस्तार तो समुद्र जितना है। 2-4 कदम उसमें रख देने से उसकी गहराइयों का पता नहीं चलता। हमने अभी थोड़ा सा जाना है। जानने योग्य बहुत शेष हैं। हमारे संघ में न्याय शास्त्र का अध्ययन तो अभी अछूता ही पड़ा है। जैन दर्शन का तलस्पर्शी ज्ञान उसके बिना संभव नहीं है। उन्होंने अपने अध्ययनशील शिष्यों के भावी अध्ययन को ध्यान में रखकर ग्रंथों का यथोपलब्ध चयन भी प्रारंभ कर दिया था। प्रमाण नय तत्वा लोकालंकार की एक हस्तलिखित कृति वे अपने पुट्ठे में रखते और समय समय पर उसका पारायण करते रहते थे। इस प्रकार न्याय के क्षेत्र में भी उन्होंने बीज चयन और बीज वपन का कार्य स्वल्पांश में तो कर ही दिया था। प्रेरणा स्रोत। अध्ययन के लिए अनेक प्रकार की प्रेरणाएं देते रहना कालुगणी ने अपना लक्ष्य बना लिया था। वे एक मनोवैज्ञानिक की तरह सबके अंतरंग को छूने वाली प्रक्रियाओं के द्वारा अध्ययन के प्रति सबकी प्रवृत्तियों को जागृत करते रहते थे। सीखने वालों की मानसिक तथा शारीरिक अनुकूलताओं पर ध्यान देते, अध्ययन इच्छु के लिए आवश्यक सामग्री जुटाते, ज्ञान के क्रमिक विकास या ह्रास पर पूरी दृष्टि रखते, समय समय पर पठित ज्ञान के विषय में पूछते रहते, स्वाध्याय के लिए सचेष्ट करते रहते, प्रगति बनाए रखने के लिए उत्साह को नीचे नहीं गिरने देते। ये सब कार्य वे इस सहज भाव से करते कि किसी को कोई दबाव की अनुभूति नहीं होती। ज्ञान कंठस्थ करने वालों के लिए उन्होंने पारितोषिक के रूप में गाथाएं देने की घोषणा कर रखी थी। अष्टाध्यायी कालु कौमुदी तथा अभिधान चिंतामणि कोश को कंठस्थ करने वाले अनेक साधुओं को उन्होंने उनकी श्लोक संख्या के बराबर गाथाएं प्रदान की थी। उनकी उन कृपापूर्ण प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही संघ के अनेक साधुओं ने संस्कृत भाषा में पारगामिता प्राप्त की। वे प्रेरणा के ऐसे स्रोत थे जो निरंतर बहता ही रहता है और सबको अभेद बुद्धि से तृप्ति प्रदान करता रहता है। अध्ययन निरत। कालुगणी का सारा जीवन एक अध्ययन निरत व्यक्ति का जीवन था, तभी वे दूसरों के लिए भी प्रेरक बन सके। उनकी प्रेरणा केवल वचन विलास मात्र न होकर एक सबल सजीवता लिए हुए थी। कथनी की अपेक्षा उनकी करनी बहुत आगे चला करती थी। संघ में संस्कृत भाषा के प्रसार हेतु उन्होंने जितना कहा उससे कहीं अधिक कर दिखाया। अध्ययन और स्वाध्याय में उनका समय प्राय नियमित रूप से लगा करता था। अपनी अध्ययनपरता के आधार पर ही आवश्यक ग्रंथ सामग्री की
उनकी परख इतनी तीव्र हो गई थी कि थोड़ा बहुत उलट पुलट कर देखने मात्र से ही वे ग्रंथ की गहराई तथा संघ की ज्ञान वृद्धि में उसकी उपयोगिता का जान लिया करते थे। आज संघ में ऐसे अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं जो उनकी सूझ के ही परिणाम हैं। जिस समय संघ में उन ग्रंथों को हृदयगम कर लेने की क्षमता अति अल्प थी, उस समय उन्होंने यह कहकर उन्हें रख लिया था कि अभी चाहे इनकी उपयोगिता मालूम नहीं होती हो, पर ये आगे काम आएंगे। स्वपर सिद्धांत मर्मज्ञ अनेक विषयों के ग्रंथ को पढ़ते रहने के कारण कालुगणी का ज्ञान बहुमुखी हो गया था। एक आचार्य के लिए ऐसा होना आवश्यक भी है। वे अपने शिष्य वर्ग को भी स्वपर सिद्धांत मर्मज्ञ बनाना चाहते थे, परंतु पर सिद्धांत जानने से पहले स्व सिद्धांत का ज्ञान कर लेना आवश्यक समझते थे। इसलिए प्रत्येक साधु के हृदय में दीक्षित होते ही स्व सिद्धांत को जानने का बीजारोपण करते, उसके पश्चात ही उसे अन्य ज्ञान के लिए उपयुक्त माना करते थे। आगम और उनकी टीकाओं का पारायण करने में उनकी विशेष रुचि रहा करती थी। शिष्य वर्ग को भी वे उस ओर प्रेरित करते रहते थे। काव्य प्रेमी संस्कृत काव्यों के प्रति कालुगणी के हृदय में विशेष आदर भाव था। अतः अनेक बार प्रातःकालीन व्याख्यान में आगम व्याख्यान के पश्चात वे गद्य या पद्यात्मक संस्कृत काव्य ग्रंथों को स्थान दिया करते थे। नेमिनाथ चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र तथा पांडव चरित्र आदि काव्य उनकी रुचि के प्रमुख ग्रंथ थे। उनका व्याख्यान चाहे आगम आधारित होता चाहे काव्य आधारित, दोनों ही प्रकार से वे जनता के आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने का प्रयास करते। साधारण जीवन को उन्नत बनाने के लिए उसमें प्रचुर प्रेरणा सूत्र मिलते। उनके द्वारा प्रयुक्त उदाहरण तो अत्यंत प्रभावक होते ही शब्द प्रयोग भी लंबे समय तक श्रोताओं के मन को झकझोरते रहते। राजस्थानी या गुजराती भाषा के रागिणीमय आख्यानात्मक काव्यों को भी वे उतना ही सरसता से सुनाते। कालुगणी के कंठ गांभीर्य लिए हुए बहुत तेज और सरस थे। गीतों और भजनों आदि की पुरानी रागिनियां उन्हें विशेष पसंद थी। गाते समय राग मिलाने में बहुत कम व्यक्ति उनका साथ निभा पाते थे। ढीले कंठों से या अविधि से गाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। समय समय पर वे अपने शिष्य वर्ग की गाने और अर्थ करने की विषय में परीक्षा भी लेते रहते थे। असफलों को मार्गदर्शन तथा सफलों को पारितोषिक देकर प्रोत्साहित करते रहते थे। व्याकरण मर्मज्ञ कालुगणी ने विभिन्न व्याकरणों का अध्ययन और मनन किया था, अतः उनका तुलनात्मक ज्ञान प्रखर था। उस समय के संस्कृत विद्वानों में अनेक ऐसे होते थे जिनका वैदुष्य उच्च कोटि का होता था, परंतु उनका अहंकार भी आकाश को छूने वाला होता था। अपने ज्ञान और अपने मंतव्य के सम्मुख वे दूसरों को नगण्य मानते थे। ऐसे अवसरों पर आचार्यवर्ग का तुलनात्मक अध्ययन बहुत काम आता था। उनके सम्मुख पंडितों का मिथ्या गर्व ध्वस्त हो जाता था। अनेक बार ऐसे पंडितों से बातचीत करने का अवसर आ जाता था जो अनावश्यक ही वाद विवाद की स्थिति पैदा करने में रस लिया करते थे। वैसी स्थिति को टालते रहने पर भी कभी कभी ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता था जिसे उत्तर देकर निराकृत करना अनिवार्य होता था। बहुत बार एक व्याकरण से दूसरे व्याकरण की तुलना प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो जाता था। ऐसे प्रसंगों पर वे वाणी की मधुरता से किंतु उतनी ही स्पष्टता से अपनी बात रखते थे कि दूसरे व्यक्ति के लिए उसे मानने के अतिरिक्त कोई मार्ग ही शेष नहीं रह जाता था। तुच्छ शब्द संवत 1975 1975 में कालुगणी रतनगढ़ पधारे। वहां एक दिन पंडित हरिनंदन जी आचार्यवर्ग के संपर्क में आए। बातचीत के सिलसिले में उनको संतों के संस्कृत अध्ययन आदि से अवगत किया गया। प्रसंगवश आचार्यवर्ग ने पूछा, आपने मुख्य रूप से कौन से व्याकरण का परिशीलन किया है? पंडित जी थोड़े व्यंग्यात्मक ढंग से हंसे और कहने लगे, व्याकरण तो संसार भर में एक ही है। भट्टोजी दीक्षित रचित सिद्धांत कौमुदी से बढ़कर कोई व्याकरण है ही नहीं। मैंने उसी का अध्ययन किया है।
अगस्त्य ने जिस प्रकार 3 अंजलियों से सारे समुद्र का पानी पी लिया, उसी प्रकार 3 मुनियों द्वारा विरचित इस महाव्याकरण ने सभी शब्दों को अपने में समाविष्ट कर लिया। इसकी तुलना में दूसरे सब व्याकरण बाल क्रीड़ा से बढ़कर कुछ नहीं है। पंडित जी की उस गर्वोक्ति से आचार्यवर को अत्यंत आश्चर्य हुआ। एक विद्वान द्वारा अन्य व्याकरणों पर इस प्रकार का आक्षेप उन्हें विचित्र लगा। उन्होंने उसका प्रतिवाद करते हुए फरमाया, यद्यपि सिद्धांत कौमुदी का मैं आदर करता हूँ, वह बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्याकरण है, फिर भी किसी व्याकरण के लिए यह दावा करना कठिन है कि उसमें सभी शब्दों की सिद्धि आ गई है। अगस्त्य के सिंधुपान के पश्चात भी कुछ जल बिंदुओं का बच रहना कोई बड़ी बात नहीं है। पंडित जी उक्त कथन से और भी अधिक अकड़े और कहने लगे, कौमुदी का तो कौमुदी की तरह ही सर्वत्र अबाध संचार है। एक शब्द भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उसमें सिद्ध नहीं किया जा सकता हो। आचार्यवर ने फिर फरमाया, कौमुदी का संचार सर्वत्र होते हुए भी कुछ भूमिग्रह ऐसे होते हैं जो उससे बिल्कुल अछूते रह जाते हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द भी हो सकते हैं जो व्याकरण विशेष की परिधि से बाहर रह जाते हैं। इस बार पंडित जी कुछ उग्र हो गए और कहने लगे, कोरी बातों का तो कोई मूल्य नहीं हो सकता। आप कोई एक भी ऐसा शब्द बताइए जो तो सही, जो कौमुदी से सिद्ध न होता हो। आचार्यवर ने कहा, मेरे कहने का उद्देश्य सिद्धांत कौमुदी की न्यूनता या अपूर्णता दिखलाने के लिए नहीं, किंतु यह है कि प्रत्येक व्याकरण में अपनी कुछ विशेषताएं तथा कुछ कमियां होती हैं। सिद्धांत कौमुदी भी उसमें अपवाद नहीं हो सकती। व्याकरण में प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति मिलनी चाहिए, ऐसी आशा तो की जा सकती है, परंतु व्याकरण निर्माण से शब्द प्रयोग थोड़े आगे चलते हैं, अतः कुछ शब्द नए भी बन जाते हैं तथा कुछ शब्द प्रमादवश छूट भी जाते हैं। पंडित जी ने फिर अपनी बात पर बल देते हुए कहा, अन्य व्याकरणों के लिए ऐसा कहा जा सकता है, परंतु सिद्धांत कौमुदी के लिए नहीं। मैं प्रत्येक शब्द की सिद्धि इस व्याकरण से करके दिखाने को उद्यत हूँ। यदि आप ऐसा कोई शब्द मेरे सामने नहीं रखते हैं तो मैं यही मानूंगा कि यह बात केवल यों ही कह दी गई है, इसके पीछे ठोस आधार कुछ भी नहीं है। कालूगणी ने पंडित जी के इस कथन से अनुभव किया कि अब बात ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि वैसा प्रमाण दिए बिना सारा कथन असत्य समझा जाएगा। उन्होंने फरमाया, यद्यपि मैं इस प्रसंग को विवाद का रूप देना नहीं चाहता, फिर भी अपने कथन की पुष्टि के लिए एक शब्द आपके सामने रखना चाहूंगा। वह शब्द है तुच्छ। यदि आप इसकी सिद्धि सिद्धांत कौमुदी के आधार से कर देंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा विश्वास गलत था, अन्यथा आपको मेरे विश्वास की सत्यता माननी ही होगी। सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक संयोगवश उस समय पंडित जी के पास ही थी। उन्होंने उस शब्द की सिद्धि के लिए उसे काफी टटोल कर देखा, पर उन्हें कोई ऐसा सूत्र उपलब्ध नहीं हुआ जो तुच्छ शब्द को सिद्ध करता हो। उन्होंने तब निवेदन किया, महाराज, अभी तो वह सूत्र मिल नहीं पा रहा है, मैं कल सूत्र खोजकर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। आचार्यवर को उसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। उन्होंने फरमाया, आप अच्छी तरह से अन्वेषण कर लीजिए, समय के लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है। आखिर काफी अन्वेषण करने के पश्चात भी पंडित जी को जब सिद्धांत कौमुदी में उस शब्द की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी, तब दूसरे दिन मध्याह्न में वे आए और नम्रतापूर्वक निवेदन किया, तुच्छ शब्द सिद्धांत कौमुदी से सिद्ध नहीं हो पाया। मैं कल के अपने गर्वोक्तिपूर्ण विवाद के लिए क्षमा याचना करता हूँ। कालूगणी को उनकी क्षमा याचना की कोई अपेक्षा नहीं थी। वह तो स्वयं पंडित हरिनंदन जी की एक सहज सरलता के महत्वपूर्ण गुण की परिचायक मात्र थी। यदि वे उस स्वीकृति के लिए वापस न भी आते तो भी आचार्यवर को अपनी बात के प्रति कोई आग्रह या आशंका नहीं थी। उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ पंडित जी के सामने वह शब्द रखा था, उसके पीछे उनके अध्ययनरत जीवन की लंबी साधना कार्य कर रही थी। जगा दिया। एक बार बीकानेर के चंद्रशेखर जी शास्त्री आचार्यवर के संपर्क में आए। सौहार्दपूर्ण वातावरण में काफी देर तक बातचीत हुई। मुनि सोहनलाल जी ने
पंडित जी के सम्मुख एक जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए पूछा, कंथम देशामपि मेदिनी वृताम। इस श्लोक में देश्याम का प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है। द्विशब्द तो द्विवचनान्त ही होता है, यहाँ बहुवचन का प्रयोग कैसे है? शास्त्री जी ने उक्त जिज्ञासा को दूसरे अर्थ में लिया। उन्होंने समझा जैन मुनि की ओर से यह एक आह्वान है। ये महाकवि कालिदास के प्रयोग को त्रुटिपूर्ण बतलाना चाहते हैं। उस शब्द को सिद्ध करने के लिए शास्त्री जी ने धारा प्रवाह संस्कृत में बोलना प्रारंभ किया तो बोलते ही गए। उन्होंने प्रश्नकर्ता को अपनी भावना स्पष्ट करने का अवसर ही नहीं दिया। संस्कृत भाषा पर उनके अधिकार और वाक शक्ति पर सभी आश्चर्यचकित थे। आचार्यवर ने अनुभव किया कि वातावरण में जिस माधुर्य की अपेक्षा है उसमें कमी आने लगी है। वाणी का प्रयोग जिज्ञासा के समन की ओर नहीं, प्रहार की ओर बढ़ने लगा है। तब उन्होंने स्थिति को संभालने की दृष्टि से फरमाया, शास्त्री जी, साधुओं ने मात्र जिज्ञासा के लिए प्रश्न किया था। उनके मन में किसी प्रकार के विरोध की भावना नहीं थी। आप इसे अन्यथा न ले। निसंदेह आपका वाग वेदज्ञ मनोमुग्धकारी है, पर उसका प्रयोग समता की वृद्धि में हो, यही काम्य है। आचार्यवर्ण के उक्त कथन ने शास्त्री जी को मानो सुप्त अवस्था से जगा दिया। वे तत्काल सावधान व संयत हो गए। वाणी में आई उष्मा के लिए समायाचना की और अपने स्थान पर चले गए। कालूगणी की ओर से बात उसी समय समाप्त हो चुकी थी, परंतु शास्त्री जी के मन में वह जागती रही। अकारण हुई उष्मा के कारण उनका मन अनुताप से भर गया। अपने द्वारा की गई समायाचना उन्हें अपर्याप्त लगी, इसलिए दूसरे दिन प्रातः व्याख्यान में आए 11 पद्य बनाकर लाए। उनके माध्यम से उन्होंने अपने मन का अनुताप व्यक्त किया, समायाचना की और विद्योन्नोचित विनम्रता के साथ आचार्यवर के चरणों में नमस्कार किया। परिषद में सुनाए गए उन पद्यों में से 2 यहाँ उद्भुत किए जा रहे हैं। आचार्यवर ने उनकी विनम्र भावना को सादर स्वीकार किया। शास्त्री जी के मन का भार समाप्त हो गया। तभी से वे कालूगणी के प्रति अत्यंत भक्तिमान बन गए। उनके उद्गार थे, विद्वता कहीं भी मिल सकती है, साधुता दुर्लभ बात है। कालूगणी में मुझे एक सहज संत के दर्शन होते हैं। वह युग कालूगणी को अपने युग के अनेक विद्वानों से महत्वपूर्ण संपर्क रहा। विद्वानों से मिलकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती थी। विद्वजन भी उनके संपर्क से अतिशय प्रभावित होते थे। उनके शिष्य वर्ग में भी अनेक मुनि अच्छे प्रभावशाली विद्वान हो चुके थे तथा होते जा रहे थे। प्रत्येक मुनि आचार्यवर के निर्माण कौशल का उदाहरण बना हुआ था। इसलिए कहा जा सकता है कि जयाचार्य और मघवागणी के युग में अंकुरित हुए संस्कृत के पौधे ने कालूगणी के युग में सतसाखी वट वृक्ष बनने का अवसर पाया। उसकी सघन और शीतल छाया ने सहस्त्रों सहस्त्र व्यक्तियों को आश्रय प्रदान किया। कल के अध्याय में हम सुनेंगे कितने वर्षों बाद बीकानेर में आचार्य श्री का पदार्पण हुआ, विरोधियों ने किस तरह बीकानेर चातुर्मास में समस्याएं खड़ी की और उनके सामने तेरापंथ ने क्या नीति अपनाई। विरोधी पक्ष किस तरह एक पक्षीय विरोध करता था। जब श्रावक सुमेरमल जी बोथरा अनर्गल विरोध के खिलाफ उत्तेजित हो गए, तब आचार्य श्री कालूगणी ने क्या किया। सभी संप्रदाय के बीच कैसा समझौता हुआ। विरोधी लोगों का कच्चा चिट्ठा कैसे पकड़ा गया। ओम अरहम।